हाँ उसमें ये दिखा दिया कि हम पानी भरने यहाँ पे जाते हैं। अच्छा। यहाँ से तुझे पहले गांव में घूम हाँ 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 धारा वाला दिखाया जाता है। हाँ हाँ यहाँ हाँ से तुझे ऐसे पानी डालना है। हाँ। शुरू हो गया मतलब। अच्छा अच्छा, दोनों मतलब जल देवता की पूजा भी हो गई। नमस्ते। अपने चलचित्रों के माध्यम से मैं अक्सर प्रयत्न करती रहती हूँ कि कुछ जानकारी आपसे साझा करूँ। तो आज उत्तराखंड में विवाह के दौरान कुछ छोटी छोटी रस्में हर राज्य से थोड़ी सी अलग होती हैं, तो उन रस्मों के बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करूँगी। यूँ तो सनातनी विवाह हर जगह एक से ही होते हैं हर राज्य में, पर उनकी जो मुख्य जो रस्में होती हैं वो लगभग एक सी होती हैं, पर छोटी छोटी रस्में कुछ हर राज्य में अलग होती हैं। और मंगनी के बाद विवाह होता है। विवाह जब भी आरंभ होता है तो कोई ना कोई पूजा अवश्य आरंभ की जाती है। आरंभ में सबके घरों में ही, हर विवाह में ही। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो पूजा पाठ का बहुत महत्व है ही, और हमारे यहाँ पर भी कीर्तन हो चुका है। अब मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है, भोजन की भी व्यवस्था है, दूल्हे को मेहंदी लगा दी गई है, अब सब फोटो खिंचवा रहे हैं। अब दूसरे दिन हल्दी आरंभ हो चुकी है, अभी आरंभ नहीं हुई, अभी सारी स्त्रियां यहाँ पर तैयार हो रही हैं। और ये सब पीले पीले वस्त्र पहन करके क्यों घूम रही हैं, क्यों घूमते हैं, क्यों पीले वस्त्र पहनते हैं, हल्दी में हल्दी क्यों लगाते हैं, ये सब पहले भी मैं एक चलचित्र में आपसे साझा कर चुकी हूँ। और ये आप देखिएगा अपने मेरे चैनल पर मैंने बताने का प्रयत्न किया है विस्तृत रूप से कि हल्दी क्यों लगाई जाती है। और हल्दी के बाद हमारे यहाँ फिर शाम को फिर सेराबंदी होती है, वो सभी के यहाँ होती है। जैसे सेराबंदी होती है, सेराबंदी के बाद फिर बारात प्रस्थान होता है, वही नाचते गाते धमा चौकड़ी सब मचाते हैं। और फिर जब बारात पहुँच जाती है वधू पक्ष के यहाँ, तो वहाँ पर मुख्य द्वार पर भी पूजन होता है छोटा सा, और कलश लेकर के छोटी छोटी कन्याएं खड़ी होती हैं। मैं प्रयत्न करूँगी कि वो सब आपसे साझा करूँ। अभी थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा, क्योंकि जब नाचने गाने लगते हैं लोग तो इतनी भीड़ हो जाती है कि हर रस्म को कैमरे में कैद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं प्रयत्न करूँगी। और उसके बाद जब वो कन्याएं कलश लेकर के खड़ी होती हैं, बहुत ही आकर्षक होती है वो रस्म भी। और रिबन वगैरह भी अब तो कटने लगा है, पहले तो नहीं होता था। खैर, ये जो हल्दी होती है उसके बाद हमारे यहाँ वर का तो भिक्षा दान भी होता है, भिक्षा वो लेता है। कहा जाता है कि वो जो भिक्षा की जो मंगल स्नान के बाद, अभी नहाएगा दूल्हा, उसके बाद मंगल स्नान के बाद भिक्षा की रस्म होगी, वो आदिकाल से प्रेरित है, गुरु शिष्य परंपरा के समय से। अब ये देखिए, ये सेराबंदी हो चुकी है, अब बारात निकलेगी और बारात निकल चुकी है। बारात में तो वैसे ही धमा चौकड़ी होती है जैसे हर राज्य में होती ही है। खैर, मैं आपको ना भिक्षा के बारे में पूरा नहीं बता सकी थी, मैं बताती हूँ। मुझे भी वैसे ज़्यादा जानकारी नहीं है उस संबंध में। मैंने एक दो जगह ही देखी है वो रस्म कि दूल्हा भिक्षा मांगता है अपने संबंधियों से। और वो रस्म जितना मैंने जाना है, कहते हैं कि जब गुरु शिष्य परंपरा थी ना, तो उस जमाने में ना शिष्य जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, शिक्षा अपनी कर चुका होता था ग्रहण, तो तब वो होती थी रस्म। उसका अर्थ क्या होता था, क्यों होती थी, ये मुझे जानना है अभी। और जब भी मैं जान जाऊंगी पूरा तो आपसे साझा करूंगी, यानी कि अगले विवाह में मैं जब भी जाऊंगी, जब भी मुझे ये सुअवसर मिलेगा कोई और विवाह में शामिल होने का, तो मैं वो रस्म के बारे में अच्छे से जान लूँगी तब तक, और फिर आपको बताऊँगी। अभी तो मुझे इतना ही पता है कि वो जब गुरु शिष्य परंपरा होती थी ना, तो तब वो रस्म होती थी। और उसी रस्म से प्रेरित ये भी अभी जो हमारे यहाँ होती है उत्तराखंड में, कि हल्दी के बाद भिक्षा मांगने की जो परंपरा है, रस्म है, वो उसी परंपरा से प्रेरित है। खैर, हम लोग आ पहुँचे हैं यहाँ पर वधू पक्ष के घर के आगे, और ये देखिए लोग माला लेकर के खड़े हैं, हाथों में माला लेकर के स्वागत के लिए वर पक्ष वालों का। थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर हर एक चीज़ को बारीकी से दिखा पाना, क्योंकि लोग नाचने गाने में इतने व्यस्त हैं कि मुझे तो भीड़ में घुसते हुए डर ही लगता है, तो मैं पीछे ही खड़ी हूँ, नहीं बना पा रही हूँ अच्छे से चलचित्र। मैं वैसे ही बताने का प्रयत्न करूँगी आपको मौखिक रूप से कि ये जब अंदर जाएंगे तो जूता छिपाई की रस्म होगी, और जूता छिपाई के बाद फिर वही जयमाला। इस बीच चली रही 2-3 रस्में एक साथ ही चलती हैं ये, कि इधर कुछ लोग नाच रहे हैं तो उधर वो रिबन काटने की जो परंपरा होती है, वो पहले नहीं थी हमारे यहाँ उत्तराखंड में, पहले नहीं होती थी।
अब होने लगी है रिबन काटना वगैरह, जो हो चुकी है अभी, और अब अंदर जा रहे हैं, सब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद जयमाला आरंभ हो चुकी है। जयमाला में भी वही सब होता है जो हर राज्य में होता है कि कंपटीशन सा एक वो हो जाता है, प्रतियोगिता जो हो रही होती है कि दूल्हे को उठाएंगे पहले गोद में ऊंचा उसको और फिर दुल्हन को, तो वही सब हो रहा है और वही सब होता है। इसी दौरान भोजन भी हो रहा है दूसरी तरफ, तो वो खा रहे हैं, सब भोजन का आनंद ले रहे हैं। और इसके बाद विवाह जो है ना, मुख्य रूप से मुझे लगता है कि मुख्य रूप से जो विवाह है ना वो अब आरंभ होगा। ये तो सिर्फ वो रस्में हैं जो दुनियादारी के लिए होती हैं और अच्छी लगती हैं। जीवन में कुछ बदलाव हो जाता है इन रस्मों के कारण, तो मैं तो यही कहूँगी कि जिससे कुछ हानि ना हो, तो वो रस्म अगर नहीं भी होती थी और आप अपना भी लेते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है। पर मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि विवाह में व्यर्थ का आडंबर ना करें। आपका जितना बजट है उतना ही खर्च करें, और कोई कर्जा लेकर के जैसे कितने ही लोग विवाह करते हैं तो वो तो ना ही करें। मैं तो यही आपको सलाह दूंगी। बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी खुशी है। खैर, अब जयमाला लगभग हो चुकी है, उसके बाद फिर ये लोग भी भोजन करेंगे, वर वधू भी, और उसके बाद फिर आरंभ होंगे फेरे, सिंदूर दान, कन्यादान वगैरह। और मुझे अफसोस है कि वो सारे रिचुअल जो है ना, वो सारी रस्में मैं नहीं साझा कर पाऊँगी आपसे, क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो मैं घर जाऊँगी, सो जाऊँगी, अगले दिन के लिए फिर से उठना है जल्दी। क्योंकि ये देखिए, अब हमारी आ चुके हैं हम लोग दूसरे दिन में, ये सजभेट हो चुकी है। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर। अब धारा पूजन हो रहा है। धारा पूजन मतलब पानी पूजन, इसको उत्तराखंड में पंदेरा पूजन भी कहा जाता है और धारा पूजन भी कहा जाता है। धारा पूजन मतलब जल देवता की पूजा, और इसके बारे में आरंभ में ही मेरी नंद आपको बता भी चुकी है। और यही मेरा आज का जो मुख्य विषय था वीडियो बनाने का, चलचित्र बनाने का, वो यही था। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पूजन भी। शायद मैं पानी की बहुत चिंता करती हूँ, मुझे पानी कोई बर्बाद करता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और मैंने अपना एक वीडियो पहले भी डाला है कि दिल्ली में लोग पानी बर्बाद कर रहे थे, वो देखिएगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब पानी कोई व्यर्थ में बर्बाद करता है। तो शायद ये रस्म मेरे इसलिए भी बहुत दिल के पास है। खैर, ये रस्म कैसी होती है वो आप देख ही सकते हैं। और आरंभ में मेरी नंद भी बता चुकी आपको इस रस्म के बारे में, जैसे कि जल की पूजा होती है। और जल की पूजा तो हम लोग हिंदू धर्म में बहुत रूपों से करते हैं। नदी की पूजा, कुओं की पूजा, कुआं पूजन के नाम से भी होता है। जैसे कितने लोगों में, हमारे यहाँ तो नहीं होता कुआं पूजन, पर मेरे बहुत सारे परिचित हैं कि जिनमें कुआं पूजन होता है। खैर, वो भी मैं आपको कभी प्रयत्न करूँगी कि उसके बारे में भी बताऊँ। और जब भी मुझे मौका मिलेगा, ये अवसर मिलेगा किसी के कुआं पूजन में जाने का। अभी फ़िलहाल तो आप ये देखिएगा। और उसके बाद भी फिर रस्में होंगी छोटी छोटी, जैसे कि फिर उसके बाद ना ये पानी सबको पिलाते हैं और दोनों ही इसको ले जाते हैं। एक दूसरे का सहयोग करने की जो मतलब एक गृहस्थ जीवन में आवश्यकता होती है, वो यहाँ से आरंभ हो जाता है। और भगवान करे, मैं प्रार्थना करूँगी कि इनके जीवन में हमेशा रहे, वो जीवन भर रहे, खूब सुखी एक दूसरे के साथ रहें, जीवन भर लंबा इनको जीवन मिले, स्वस्थ और खुशियों से भरपूर रहे इनका जीवन। खैर, इसके बाद फिर ना वो भंडार की जो रस्म होती है ना कि भंडार में ले जाते हैं बहू को, वो अब भंडार में नहीं ले जाते, रसोई घर में ही भंडार होता है। इतने बड़े बड़े घर नहीं होते शहरों में, तो इसलिए भंडार में नहीं ले जाते, वहीं रसोई में किसी आटे चावल के कनस्तर में हाथ लगा देते हैं। तो मुझे लगता है वही करेंगे। तो आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा ये सारी रस्में। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, और बाकी की रस्म भी देखिएगा। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो। बने रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, धारा पूजन निकाल हो गया। गॉड ब्लेस यू।
कोई जानता है इस रस्म के बारे में क्यों मैं मुझे देती हूँ। रात में तो कुछ शरीर में सवाल के इसी को डाले जो है हाँ वही हाँ वही तो अभी डाला अपनी काली मिर्च को ले लीजिए। अच्छा भंडार वाला अच्छा आलू भंडार बड़ी तो भंडार बड़ी भंडार भंडार में की करते हो पूरा घर हाँ पूरा घर है पूरा घर दे दे मम्मी को दे दे तू मत जाना रसोई में मसाले सब अपने आप करेगी सारा काम बंडा बुंडा कौन खानो पियोनो पड़ोनो बते हम कुछ नहीं करना चल अब क्या कर मेरी क्या बोले सुमन मैंने वही थोड़ा पानी निकाला पानी पी गया सबसे पहले सास होती फिर थोड़ा सा थोड़ा बहुत तक लो थोड़ा बहुत तक लो जरा सबसे दे कैसे पहले शिमला कैसे पहले शिमला वाली दादा है मुझे मगर मुझे मगर पानी चिल्ला मगर अच्छा ना कोरकी को कोरकी पानी ठंडो कोरकी पानी वहाँ धार तो अभी क्षेत्र पालो धारो क्षेत्र पालो धार की कौन पाड़ लिया ये दे पिलो तू ये देखो हमारे भाभी जी पानी पी रही है बहू के हाथ का पानी भाई बहू लेकर के पी लिया मामी लेकर के आई है धारे से भाई बोला पद्मी दिन में बासी रखिया तो बात सुन जाना बोलो अब